हाँ जी बच्चों, आगे देखिए। आई ट्राइड टू साउंड सर्व, कहता है कि मैंने थोड़ा सा कठोर होने की कोशिश करके कहा। नाउ आई रियली मीन दिस, कि अब मुझे आई रियली मीन दिस कि मुझे यह क्लियर करना होगा। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि अगर आपने इसके खाने को कम नहीं किया, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में यह बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल कठोर करना होगा। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और कीप हिम ऑन मतलब उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी, एक बैलेंस्ड फूड देना होगा। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, मिसिस पम्फ्रे ने अपने हाथ को हिलाते हुए, ओह आई विल, कि हाँ मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ मुझे पता है कि आप सही हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, वो सेट ऑफ हेड डाउन अपना सिर नीचे की तरफ करके, अलोन द रोड, उस सड़क से, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रजिम इन टू प्रैक्टिस इमीजिएटली, मतलब ऐसा दिख रहा था कि जैसे उसने डिटरमाइन कर लिया है कि अब से वो क्या करेगी, उसका जो अभी फूड चार्ट कहा है या जो मिस्टर हैरिट ने कहा है वो उसे फॉलो करेगी, तो ऐसा शो करके वो वहाँ से चली जाती है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोन इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। अब मिस्टर हैरिट जो थे वो ट्रिकी को जाते हुए देख रहे थे, तो मिस्टर हैरिट कहते हैं कि मैंने ट्रिकी को देखा कि ट्रिकी ने अपना ट्वीड कोट पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, वार्डरोब होता है जहाँ पर अलमारी, जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं। तो मिस्टर हैरिट कहते हैं कि ट्रिकी के पास एक वार्डरोब है, एक अलमीरा है जिसमें कि ऐसे ऐसे उसके पास कई कोट है। फॉर द कोल्ड वेदर के लिए, ठंडे मौसम के लिए उसके पास अलग हैं। रेन कोट फॉर द वेट डेज, और रेन कोट जो है वो वेट डेज के लिए है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेश, आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड मिसिस पम्फ्रे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, उसने ट्रिकी को भी देखा, ट्रिकी जो था बड़ी मुश्किल से आगे की तरफ बढ़ रहा था। मिस्टर हैरिट कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को समझ लिया था कि मुझे जल्दी से ही मिसिस पम्फ्रे की तरफ से कोई न्यूज़ मिलेगी, मीन्स ट्रिकी के बीमार होने की न्यूज़ मिलेगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, तो एक्सपेक्टेड मीन्स मतलब मिस्टर हैरिट ने जो सोचा था वैसे ही कॉल कुछ दिनों के बाद आ जाती है। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसिस पम्फ्रे बहुत ही घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्या बताया कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, वह अपनी फेवरेट डिशेज भी खाने के लिए मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, बॉट्स मतलब रुक रुक कर वोमिटिंग भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वो अपना ज़्यादातर समय, रग मतलब जो कारपेट सा बिछा उस पर लेटा रहता है, पेंटिंग मतलब हाफ कर सांस लेता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना ही वो वॉक के लिए जाना चाहता है। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, ना ही वो कुछ करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मिस्टर हैरिट कहते हैं कि मैं अपना प्लान पहले से ही बना चुका था, क्योंकि मिस्टर हैरिट को पता था कि कॉल आने वाली है, तो मिस्टर हैरिट पहले से ही अपना प्लान बना चुके थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, मिस्टर हैरिट ने कहा कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए उसके घर से एक अलग करना होगा। आई सजेस्टेड दैट ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कहते कि मैंने उसे सजेस्ट किया, मीन्स पम्फ्रे को सजेस्ट किया कि इसे हॉस्पिटल में रखना होगा। किस लिए, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज़ का जो पीरियड होता है उसके लिए ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब डॉक्टर की निगरानी में रखना होगा, ऐसे ही उसने सजेशन दिया। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड, इस बात को सुनकर जो वो लेडी थी मिसिस पम्फ्रे, वो लगभग स्वॉन मतलब बेहोश होने वाली हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो इस बात पर श्योर थी कि अगर ट्रिकी ने उसे नहीं देखा तो ट्रिकी लगभग मर ही जाएगा, मीन्स ट्रिकी भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मिस्टर हैरिट कहते हैं कि मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी काफ़ी बीमार था। दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, यही एकमात्र तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि मेरे विचार में यह बेस्ट था बिना देरी किए। एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रे वेलिंग्स, मिसिस पम्फ्रे की वेलिंग मतलब आई मार्च्ड आउट टू, मिसिस पम्फ्रे जो थी वेलिंग मतलब अपनी इच्छा पूरी तरह से प्रकट नहीं कर रही थी, तो वो मिसिस पम्फ्रे की वेलिंग से लेके, वेलिंग मतलब उसकी
अनुमति से आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, उस डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप्ड किया हुआ था, लपेटा हुआ था, वो अपनी कार की तरफ चल पड़ते हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन। इससे क्या हुआ, जो एंटायर स्टाफ था, मतलब मिसिस पंफ्रे के घर में काम करने वाले जो स्टाफ था वो एकदम से दौड़ने लगता है। मेड्स जो है वो काम करने के लिए रश दौड़ने लगी। क्यों? आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। किस लिए? ट्रिकी का सारा सामान लाने के लिए। उसका जो डे बेड था, नाइट बेड था, फेवरेट उसके कुशन से, टॉयज से, रबर रिंग से, ब्रेकफास्ट बाउल सा, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सभी वो लेकर आती हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। मिस्टर हैरियट ने देखा कि इतना सारा सामान उसकी गाड़ी में नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो उसने स्टार्ट कर दी गाड़ी को आगे ले जाने के लिए। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही वो जाने लगा, मिसिस पंफ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई। मिसिस पंफ्रे ने देखा कि अभी तो ट्रिकी का काफ़ी सामान पड़ा है अभी, जो कि गाड़ी में नहीं डाला गया। तो वो एक डेस्पेयरिंग, निराशा से चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है कि मिस्टर हैरियट थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। वो क्या करती है, उसके ट्रिकी के कुछ कोट से वो विंडो के थ्रू जल्दी से गाड़ी में फेंक देती है। आई लुकड इन द मिरर। मैंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। जब मैंने टर्न किया, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। सभी की आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. कहते कि आउट ऑन द रोड, जब मैं जा रहा था तो मैंने एक झलक उस पैथेटिक, मतलब उस दयनीय, उस छोटे से एनिमल्स की तरफ देखा जो कि गैस्पिंग सांसें ले रहा था जोर जोर से। आई पैटेड द हेड। मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट्स टू वेग हिज टेल। और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश की। Poor old lad, I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. तो मिस्टर हैरियट अपने आप कह रहे हैं कि हाँ, मेरे पास एक तरीका है जिससे कि मैं तुम्हें क्योर कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर?